हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली जीके की मॉडल टेस्ट पेपर में आज हम बात करेंगे एक और मॉडल टेस्ट पेपर की। जैसे कि आप जानते हो, इस मॉडल टेस्ट पेपर में 25 क्वेश्चन होते हैं और उनसे जुड़े हम फैक्ट भी डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली प्रोड्यूस द फर्स्ट क्लोन कैमल। तो आप जानते हो कि दुनिया में सबसे पहला जो क्लोन एनिमल बनाया गया था वो था आपका सिर्फ भेड़, जिसका नाम दिया गया था डोली। क्लोन क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, जिनके जीन्स में हम चेंज करके अपने डिजायर्ड क्वालिटी के हिसाब से ऑर्गेनिज्म बॉडी को बनाते हैं, वो क्लोन कहलाता है। तो पहला क्लोन कैमल बनाया गया है कहाँ पर? दुबई में। दुबई में। ए क्या हो जाएगा अपना सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ ऑल प्लांट ऑफ द वर्ल्ड डाई, द ऑल एनिमल्स वुड ऑल्सो डाई ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ। तो अगर सारे प्लांट डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो एनिमल भी नहीं जिंदा रह पाएगा। तो इसका भाई सबसे बड़ा कारण तो फूड है। वैसे ऑक्सीजन भी इसका एक कारण है। ठीक है, वैसे ऑक्सीजन भी एक कारण है, लेकिन जो मेनली जो कारण है वो है फूड। क्योंकि फूड की चेन हमारी कैसे चलती है? ऑटोट्रोफ, जिनको प्रोड्यूसर कहते हैं, हेट्रोट्रोफ, उसके बाद ऊपर की चीज। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लोरीनेशन इज, क्लोरीनेशन क्या होता है? पानी के अंदर, पानी के अंदर क्लोरीन की टैबलेट को डालना। ठीक है, पानी के अंदर क्लोरीन की टैबलेट को डालना ताकि क्या हो जाए, उसमें से गंदगी हट जाए, उसे हम क्लोरीनेशन कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। हु डिसाइड द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यदि प्रेसिडेंट के इलेक्शन की अगर हम बात करें, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन तो कराता है इलेक्शन कमीशन, लेकिन अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसका जो केस सुना जाता है वो इलेक्शन कमीशन के यहाँ नहीं सुना जाता, वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। अगर हम बात करें भारत के प्रेसिडेंट की, तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। हम पार्ट फिफ्थ के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव हेड के रूप में जाने जाते हैं। तीनों सेनाओं के हेड यही है। फिलहाल द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रेसिडेंट है। सबसे पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे। मिसाइल या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया या पहले इंजीनियर प्रेसिडेंट, सॉरी साइंटिस्ट प्रेसिडेंट थे आपके एपीजे अब्दुल कलाम। इसके अलावा जब इमरजेंसी लगी तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में इलेक्शन कमीशन है का मेंशन है। 1989 तक ये वन मेंबर बॉडी हुआ करता था। फिर 1989 के चुनाव के लिए ही इसको दो असिस्टेंट यानी कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की इनको मदद करने के लिए दिया गया था इलेक्शन कमीशन की। उसके बाद से 1993 से परमानेंटली इसको 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया। बात करें पार्लियामेंट की, भारत का जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, ऐसे ब्रिटेन में भी दो हाउस है, एक हाउस ऑफ कॉमन और एक हाउस ऑफ लॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट नापता है? तो ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को नापता है। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर हनी बी यूज। देखो, सिल्क के प्रोडक्शन को सेरिकल्चर कहते हैं, ग्रेप्स के प्रोडक्शन को पिसिकल्चर कहते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्रोडक्शन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, और हनी बी के प्रोडक्शन को एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। तो भाई कोई इंडस्ट्री खराब हो जाती है तो उनका इंटरनल फैक्टर कौन सा नहीं है?
तो देखो डाइवर्जन ऑफ फंड, फंड डाइवर्ज हो गया। रॉन्ग डिविडेंड पॉलिसी, या जो प्रॉफिट है वो आपस में कैसे बटेगा, उसकी पॉलिसी अच्छी ना हो तब। मिसमैनेजमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा ना हो तब। तो ये सारे हो सकते हैं इंटरनल। लेकिन टेक्नोलॉजिकल ऑब्लेसेंसेस क्या होता है, ये आपका एक्सटर्नल होता है। नेक्स्ट बात करें, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली बात करें हम अटॉर्नी जनरल, जिनका मेंशन आर्टिकल 76 के अंदर है, अनुच्छेद 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल का मेंशन है। इनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है अटॉर्नी जनरल को। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा। प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं, टेन्योर इनका फिक्स नहीं होता, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ये काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द सब्सटेंसेस दैट कॉजेज द वर्स्ट एयर पोल्यूशन। कौन सा सब्सटेंस है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, मैमल्स फॉर्म मैमल्स फॉर्म यूरिया इज। तो बेसिकली क्या होता है, ये कहाँ बनता है? तो यूरिया जो बनता है वो भाई आपके किडनी में फिल्ट्रेट होता है। किडनी ही हमारी फिल्ट्रेशन यूनिट, फिल्ट्रेशन ऑर्गन है किडनी। और इसकी जो फिल्ट्रेशन जो यूनिट है, ठीक है, उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। और इसकी में के अंदर ही होता है बोमन कैप्सूल। कई बार ये आपके क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेन कॉज ऑफ एजिटेशन ऑफ सेपरेट स्टेट इन इंडिया इज। भारत में बहुत सारे राज्यों में आपसी लड़ाई होती है, ठीक है, और किसी न किसी बात को लेकर सेपरेशन ऑफ स्टेट की मांग करते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है ग्रोइंग रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस का मतलब है कुछ रीजन ऐसे हैं वो जो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए, और कुछ रीजन ऐसे हैं जो डेवलप नहीं हो पाए। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, रीजनल इम्बैलेंस इसका कारण है। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई। तो एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी धर्मपाल ने। ठीक है, धर्मपाल ने क्या बनाई थी, एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी। कनिष्क की बात करें, कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, जिन्होंने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई थी। इसके अलावा पुलकेशिन, पुलकेशिन सेकंड ऐसे राजाओं में से है जो नर्मदा पार करके उत्तर की तरफ आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर, चाणक्य इनके गुरु थे। धनानंद को हटाकर इन्होंने नंद डायनेस्टी को रिप्लेस करके मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करी थी। और मैगस्थनीज इनके दरबार में ही आया था। गवर्नमेंट इज क्लासिफाई एज फेडरल और यूनिटरी ऑन द बेसिस ऑफ। गवर्नमेंट जो फेडरल एक होती है, फेडरल और होते यूनिटरी। ऐसी गवर्नमेंट जहां पर शासन बटा रहे, ठीक है, जहां पर पावर बटी रहे, उसे फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। और जहां जो पावर एक ही व्यक्ति के हाथों में रहे, वो कहलाता है आपका यूनिटरी। तो बेसिकली क्या है, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, चूज द इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्या है, जो करेक्ट बताना है यहाँ पर। तो जो व्याकरण है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रामर। इसके अलावा ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई है। निरक्ता मित्र लिखा है, ये भी गलत है। तो सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। द न्यूजीलैंडर आर ऑल्सो नोन एज। ये कह रहा है न्यूजीलैंड के लोगों को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास एक कंट्री है न्यूजीलैंड। ठीक है, यहाँ का जो नेशनल जो बर्ड है वो आपका कीवी है। तो ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े,
नियर विच ऑफ द फॉलोइंग द पलिटाना टेम्पल आर सिचुएटेड। ठीक है, पलिटाना मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में है क्या, मियरकी में है क्या, या उज्जैन में है क्या? तो उज्जैनों को झीलों की नगरी कहते हैं। और भावनगर, गुजरात के भावनगर में है पलिताना टेम्पल। ठीक है, पलिताना टेम्पल कहाँ है? गुजरात के भावनगर। अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि जो संसदीय जो व्यवस्था होती है उसमें क्या चीज जरूरी होती है? तो भाई जब संसद के अंदर बहुत सारा, संसद के अंदर जो चुनाव होगा, तो संसद के अंदर क्या होगा? चुनाव होगा, चुनाव होगा तो चुनाव में कौन लड़ेगी? पॉलिटिकल पार्टीज लड़ेगी। तो इस वजह से क्या है कि भाई आपका बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर भारत की उसकी बात करें तो जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड ना होकर वो फ्लेक्सिबल है। पूरा फ्लेक्सिबल में नहीं है, मिक्स्ड है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है और आसानी से नहीं बदला जा सकता। ऐसे देश जहां के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदला जा सकता वो रिजिड है, और जिसको आसानी से बदला जाए वो फ्लेक्सिबल है। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 368 में है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, तो भारत की जो जुडिशियरी है आर्टिकल 50 में भी लिखा है कि जो जुडिशियरी है वो अकाउंटेबल नहीं है। इसके अलावा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, और दुनिया में जो ब्रिटेन है उसका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, अल नीनो इफेक्ट इज। तो यहाँ ना इंडियन ओशन है, यहाँ इंडियन ओशन है, और इधर की साइड पैसिफिक ओशन है। अब इस पैसिफिक ओशन का ज्यादा गर्म हो जाना अल नीनो कहलाता है। ठीक है, और उसका कम गर्म होना ला नीनो कहलाता है। जब अल नीनो होता है तो भारत में कम बारिश आती है, ला नीनो होता है तो भारत में ज्यादा बारिश आती है। तो कह रहा है अल नीनो किससे जुड़ा हुआ है? तो इक्वेटोरियल काउंटर करंट से जुड़ा हुआ है आपका अल नीनो। बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ईवीएम स्टैंड फॉर, तो आजकल के जो चुनाव होते हैं वो ईवीएम से होते हैं, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो ईवीएम से होते हैं। पहले बैलेट, कुछ चुनाव ऐसे हैं जो बैलेट पेपर से होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, राज्यसभा का, ये चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं। अगला कह रहा है जीडेबीसी स्टैंड फॉर, तो जीडेबीसी क्या है? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी फुल फॉर्म है जेडीबीसी। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ सस्पेंशन ऑफ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, पिला ग्लोबोसा इज यूज एज अ बायो फिल्टर इन क्लीनिंग पॉल्यूशन ऑफ वाटर बाय। तो पिला ग्लोबोसा जो एक बायो फिल्टर है जो किससे यूज होता है? कैडियम। ठीक है, कैडियम। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द ओड वन आउट। तो इनमें से अ, ये बताना किसकी फुल फॉर्म गलत है। आईडीबीआई फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, सिडबी को कहते हैं। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, ये छोटी छोटी इंडस्ट्रियों को लोन देता है। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इसको कहते हैं, और इसका काम है जो एक्सपोर्ट से जुड़े हुए जो व्यक्ति है उनको मदद करना। एफसीआई इसकी फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये फूड ग्रेन्स मर्चेंट को मदद नहीं करता। आपातकाल के लिए इनमें क्या होता है? फूड स्टोर होता है। द वर्ड सेक्युलर इज अ पार्ट ऑफ द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सेक्युलर वर्ड कहाँ लिखा हुआ है? तो 42वें संविधान संशोधन के बाद सेक्युलर वर्ड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। इसको जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 1976 में ये हुआ था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बनाया गया था। आर्टिकल 300 ए में इसको ले जाया गया था। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण पंचायत को जोड़ा गया,
तो 42वां संविधान संशोधन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और वर्ड जोड़े गए थे, डेमोक्रेटिक वर्ड भी 42वें संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया। केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। 3 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा जीके का मॉडल टेस्ट पेपर। कल हम मिलेंगे एक और नई जीके मॉडल टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।